अच्छा, अचानक से क्या हुआ, वन नॉर्मल डे, ठीक है, जब मैं अपनी वर्किंग डेस्क पर आई, ठीक है, मैंने वर्किंग स्टार्ट की, तो आई स्टार्टेड गेटिंग ईमेल्स, ठीक है, और मुझे ना नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गई दैट योर एक्सेस हैज़ बीन प्रोवोक्ड, योर एक्सेस हैज़ बीन प्रोवोक्ड। अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैं तो कम्प्लीटली क्लूलेस हूँ, राइट, मुझे कोई ऐसा माइंड में भी नहीं कि इस तरह से मेरे साथ हो सकता है। तो मुझे वो ईमेल्स आने शुरू हुए, मैंने ईमेल्स देखे, देन मैंने व्हाट्सएप जाकर देखा, मैंने डिस्कॉर्ड चैनल देखा, जितने भी हमारी सेटअप से हमारे असाना वगैरह, वो जाके देखे, तो हर जगह से मेरा एक्सेस रिमूव हुआ हुआ था, ठीक है, जितने भी ग्रुप से वहाँ से मुझे रिमूव किया हुआ था, ठीक है। और आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है ना, तो मुझे नहीं पता था। तो मैंने ना अपने पार्टनर को कॉल की, ठीक है, एंड आई कॉल्ड हिम 25 to 30 टाइम्स, और वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। आई ईमेल्ड हिम, कोई रिस्पांस नहीं, आई मैसेज हिम, कोई रिस्पांस नहीं, ठीक है। तब जाके मुझे कहीं ना कहीं क्लिक होने लगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है अब, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मसला हो रहा है। तो मैंने वेट किया, ठीक है, रात तक मैंने 2 दिन तक वेट किया, आई गेस कि कोई ना कोई वो होगा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, ठीक है, कम्प्लीटली। मैंने फिर काफ़ी गुस्से में भी मैसेजेस भी किए ये इस तरह से कि, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। अच्छा, अभी तक मुझे सब कुछ पता चलने के बाद कि यहाँ पे ये मसला हो रहा है मेरे साथ, स्टिल मुझे कहीं ना कहीं एक होप थी कि स्टिल मेरे पास टीम है, टीम का कंट्रोल मेरे पास है, ऑफिस सेटअप मेरे पास है, और डेटा मेरे पास है, राइट। तो स्टिल मैं कहीं ना कहीं उस टाइम पे भी बिल्कुल मैंने डाउन फील नहीं किया। आई वॉज मूविंग विद मैं स्टेप्स ले रही थी कि सोच समझ के कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वहाँ पे स्टिल मुझे होप थी। एंड देन मैंने ना टीम से कांटेक्ट किया, ठीक है, मैंने टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश की, और वहाँ पे मेरी टीम के साथ भी सही से एक नहीं हो सका कांटेक्ट। एंड देन आई रियलाइज्ड कि टीम से भी वो डायरेक्ट हो गए, ठीक है। आई वॉज ऑन अ परसेंटेज, तो उन्होंने मुझे बीच से हटा दिया, क्योंकि मेरे पास एक परसेंटेज जा रही थी, राइट, बिजनेस की। जब आपके बिजनेस के प्रॉफिट में से एक परसेंटेज जा रही है, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सैलरी। और जो हमारी टीम थी वो ऑन अ सैलरी बेसिस थी, उनके भी 1 लाख प्लस तक हमारी तरफ से उनकी सैलरी जाती थी, लेकिन स्टिल वो सैलरी पे थे, और आई वॉज ऑन अ परसेंटेज। तो ये सब होने के बाद जब मुझे ये पता लगा ना कि मेरी टीम का भी एक्सेस चला गया, मेरा ऑफिस सेटअप का भी एक्सेस चला गया, और जो मेरा डेटा वगैरह था उसका भी एक्सेस अब चला गया, नाउ इट वाज शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज नाउ आई वाज स्टैंडिंग एट ज़ीरो, ठीक है। अब मुझे लग रहा था कि अब बस बिल्कुल अब सब खत्म हो गया, राइट, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अब मुझे एक जिद हो गई थी कि अब मुझे ये था कि मेरी पावर, मेरी स्किल्स, मेरा दिमाग, मेरी स्ट्रैटेजीज, मैंने ये बिल्ड किया था, अब मैं इसको दोबारा से बिल्ड कर लूँगी, राइट। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मैं मेरे अंदर मैं वाली आ गई कि मैंने किया तो मैं दोबारा से बिल्ड कर लूँगी। जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने अल्लाह ताला से मांगी ये चीज़, मैंने अल्लाह ताला से सक्सेस मांगी, उन्होंने मुझे दी ये अपॉर्चुनिटी, राइट। लेकिन अब यहाँ मैं क्या खड़े होकर कर रही हूँ कि मेरी पावर, मेरी स्किल, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल, आई कैन बिल्ड दैट अगेन, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो। वो करने के बाद मैंने एंड इट टुक मी 6 months टू रिकवर फ्रॉम दिस फेलियर, ठीक है। 6 month तक मेरा कोई काम नहीं हुआ, ठीक है, आई वॉज अर्निंग नथिंग, ठीक है, आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग, कोई मेरा काम नहीं लगा, कोई मेरे पास क्लाइंट नहीं आया, ठीक है। और 6 month तक आई वॉज 6 figure से जब आप ज़ीरो पे जाते हो ना, आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोक, तो आपको पता लगता है सही से, ठीक है, आपका एक लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका होता है, और फिर आप कम्प्लीटली ज़ीरो पे आते हो, तो आपको वो चीज़ पता चलती है सही से। तो आफ्टर 6 month फिर जब मेरी बस हो गई ना, देन आई सबमिटेड, ठीक है। फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह पाक अब बस, अब मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, आई गिव अप। और वहाँ जाके फिर मैंने अल्लाह ताला से सबमिट कर दिया। और फिर वहाँ फिर मैंने नमाज़ों की तरफ दोबारा किया, फिर मैं आई वाज़न्ट डूइंग एट दैट टाइम, स्टिल आई वाज़न्ट डूइंग एनीथिंग। तो फिर मैंने नमाज़ें पढ़ना शुरू की, और फिर आप जब थक हार के आप कहाँ जाते हो, थक हार के आप अल्लाह पाक के पास ही जाते हो, राइट। तो फिर आप वहाँ जाके फिर सारी वो करने के बाद फिर मैंने ना, क्योंकि मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगी, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट कर रही थी, और मेरी फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट कर रही थी। तो मैंने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करना शुरू कर दी, और मैंने कसरत से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दिया, राइट। एंड आई वाज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। और उस टाइम भी मैंने इस सेंस से स्टार्ट नहीं किया कि आई वांट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये था ना, मुझे अभी भी वो पर्दा मेरी आंखों से नहीं हटा, राइट। मुझे अभी भी लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, राइट, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रही थी। क्योंकि एक मैंने आपको बीच में हिंट दिया कि स्टार्ट किया मैंने अल्लाह पाक से, अब यहाँ आके मैं खड़ी थी कि सिर्फ मैं, राइट, स्ट्रैटेजीज़ मेरे लिए सब कुछ थी, मैंने नमाज़ें छोड़ दी, ठीक है। उस टाइम पे मैं काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, इतना ज़्यादा मेरा माइंड ऑक्यूपाइड हो गया कि मुझे काम ग्रो करने के लिए आई वॉज लुकिंग फॉर न्यू स्ट्रैटेजीज़, न्यू तरीके, ठीक है। मैं स्ट्रैटेजीज से ग्रो करने की कोशिश कर रही थी, राइट। मैंने नमाज़ों से, मैंने दुआओं को सब छोड़ दिया, ठीक है। तो ये अभी भी मुझे गलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि स्टिल अभी तक मेरे नज़रों से वो कवर नहीं हटा, ठीक है। मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है, मैं हार गई, मैंने गिव अप कर दिया, लेकिन स्टिल वो एक अभी तक रियलाइजेशन हिट नहीं हुई, ठीक है। तो जब मैंने कसरत से इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, और ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद जो है ना जब आप इस्तिग़फ़ार करना शुरू करते हो ना, तो हो तो रही है ना, आप मांग तो रहे हो ना फॉरगिवनेस, फॉर फॉरगिवनेस। तो फिर अल्लाह पाक से ना आपका कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली जब आप इस्तिग़फ़ार करते हो, वो एक कहते हैं ना कि जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, राइट। तो जब ये हुआ तो अल्लाह पाक ने फिर एक हमारा कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो गया, मुझे नमाज़ों की खुद तौफ़ीक होनी शुरू हो गई, राइट। देन फिर मैंने तहज्जुद में स्टार्ट हो गई मेरी आँख खुलना, और ये सारी चीज़ें।
एंड देन उसके बाद जाके ये करते करते फिर मुझे रियलाइजेशन हिट होना शुरू हुई कि यू नो वो वॉज आई डूइंग। जब ये काम डाउन हो गया ना, ये मैं वाला जो काम डाउन हो गया मेरे माइंड में, उसके बाद जाके यू नो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि वो वॉज आई डूइंग। मैंने अल्लाह पाक से ये सब मांगा, उन्होंने मुझे सब दिया, ठीक है, और फिर मैंने उन्हीं को छोड़ दिया, इक्वेशन से मैंने अल्लाह पाक को ही हटा दिया, ठीक है। तो वो वॉज आई डूइंग, और मैंने देन वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो भी हुआ वो ठीक हुआ। अगर ये ना होता मैं कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाती, राइट। जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्ट मैंने इस पॉइंट से किया था, यू नो आस्किंग फॉर सक्सेस इन तहज्जुद, ठीक है, नमाज पढ़ के जिक्र कर करके, यू नो अल्लाह पाक को सामने रखकर। एंड देन जब मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई, मैंने कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ लिया। देन स्ट्रैटेजीज, चीज़ें, यू नो सारी अपनी स्किल्स, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है, वो नमाज़ हमारी दुआ वो सब रह गया, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने फिर मुझे वहाँ से दोबारा से यू नो अपने पास लाने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ से गुजारा, राइट। और वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई तब जब मैंने हम्बल होकर यू नो सबमिट किया, आई आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, देन अल्लाह पाक ने मुझे वो रियलाइजेशन दी, ठीक है, जब वो मेरा काम डाउन हो गया माइंड, ठीक है। और वहाँ जाके जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो फिर मैंने यू नो देन आई बिकम ग्रेटफुल। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना भी स्टार्ट कर दी, वहीं से मेरी ये हैबिट भी आई। और वहाँ से फिर मैंने अल्लाह पाक का यू नो शुक्र करना शुरू कर दिया कि अल्लाह पाक आपने जो भी किया वो बेहतर किया, ठीक है। और कुरान पाक में भी सूरह बकरा की 216 आया है जिसका तर्जुमा है कि बहुत मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो, और बहुत मुमकिन है कि एक चीज़ तुम्हें बहुत पसंद हो और वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, राइट। तो अल्लाह पाक ने ये चीज़ बताई हुई है कि यू नो हमें नहीं पता, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक के पास है, वो बेहतर जानते हैं हमारे लिए, हमें नहीं पता होता, हमें लग रहा होता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह पाक कहीं ना कहीं यू नो हमारा डायरेक्शन सही कर रहे होते हैं, हमें बुरी चीज़ों से बचा रहे होते हैं। अब अगर आज ये मेरे साथ ना होता, ठीक है, 2 साल की मेरी मेहनत थी और यू नो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, अगर आज मेरे साथ ये ना होता तो मेरे इतने बड़े प्लान्स थे उनके साथ 5 ईयर्स के, 6 ईयर्स के, तो अगर वहाँ जाके वो मुझे इस तरह से डिश करते तो वहाँ पे तो यू नो मेरे लिए फिर कुछ बचता ही ना, राइट। और उस टाइम पे तो मेरे पास शायद टाइम भी ना बचता, राइट। मेरी लाइफ में के 6 ईयर्स तो गुजर चुके होते, राइट। तो अल्लाह पाक ने वहाँ से बचाने के लिए यू नो मुझे ये इस चीज़ से गुजारा, और ऑब्वियसली ये मेरे माइंड की चीज़ नहीं थी। एंड देन मैंने यू नो ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, मैंने शुक्र करना अल्लाह पाक का शुरू किया कि यू नो अल्लाह पाक ने जो भी किया वो बेहतर किया, और फिर जो मेरे पास था मैंने उसके लिए शुक्र करना शुरू कर दिया, राइट। एंड देन वहाँ से फिर मुझे यू नो खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो गई, ठीक है, खुद ही मुझे रास्ते नज़र आने शुरू हो गए, राइट। और बिल्कुल उसी तरह जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने वो काम शुरू किया था और मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, राइट, इसमें मैंने कुछ भी इस तरह से नहीं है कि मैंने खुद जाके कोई आउटरीच की थी या इस तरह से किया था, ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास खुद आई थी, राइट। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता होता था कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आ रही हैं, राइट। कोई स्ट्रैटेजीज़, वो तो मेरी स्टार्टिंग थी ना, तो उस टाइम के पे कोई स्ट्रैटेजीज़ या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, राइट, लेकिन फिर भी स्टिल मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, राइट। तो अभी मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा है कि यू नो खुद ब खुद मुझे आइडियाज़ आना शुरू हो गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट। और मुझे ये जो पर्सनल ब्रांडिंग आया वो भी उसके बाद आया, राइट। और यू नो कहीं ना कहीं खुद ब खुद यू नो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो गई, और देन आई स्टार्टेड टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और फिर वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है जो कि सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 7 में है कुरान पाक में, दैट इफ़ यू आर ग्रेटफुल आई विल सर्टनली गिव यू मोर, कि अगर आप अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होते हो तो वो आपको और ज़्यादा से नवाजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टेप्स थे कि पहले आप हम्बल हुए, आपने सबमिट किया, आपने अपनी तरफ से जो आप समझ रहे थे ना कि आपके अंदर पावर है, आपने वो सब कुछ छोड़ के अल्लाह ताला के यू नो सबमिट किया। देन यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आपने कसरत से इस्तिगफार करना शुरू किया, ठीक है, जिससे रास्ते खुलते हैं। देन यू नो आपने ग्रेटिफिकेशन आपने स्टार्ट किया, ठीक है। देन आपने शुक्र करना शुरू किया जो कि आपके पास है उस चीज़ों के लिए। देन वहाँ से फिर अल्लाह पाक आपके रिस्क के दरवाजे खोलना शुरू करते हैं और आपको और ज़्यादा से नवाजना शुरू कर देंगे। एंड यू विल बी अमेज्ड, अगर आप ये करते हैं, यू विल बी अमेज्ड कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही हैं आपको पता नहीं चलेगा। खुद ही आपके पास क्लाइंट्स में आएंगे, खुद ही आपके पास काम भी आएगा, ठीक है। आप जो करना चाह रहे हो वहाँ में आपको यू नो उन कामों में आपको आसानी होना शुरू हो जाएगी खुद ही, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं और हम ये समझते हैं कि यू नो कुछ हमारे पावर में है, शायद कुछ हमारे कंट्रोल में, ठीक है। और वहाँ जा और अब मैंने दोबारा से यू नो स्टार्ट लिया ये सारी चीज़ों का, और ये सोच के, और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हो जाए, अगेन आपने इस लूप में नहीं जाना, ठीक है, कि अगर आपके पास आ गई और अगेन आप वाला आपको भूल गए, ठीक है, ये आपने दोबारा से नहीं करना। तो अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, ठीक है, और अब दोबारा से मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि मुझे लग रहा है कि यू नो मेरे पे वो बुरा वक्त कभी गुजरा ही नहीं, राइट। और स्टिल अब जहाँ जा रही है मेरे पाथ, आई फील लाइक कि ये मुझे चाहिए था, असल जो मुझे वो मिला वो असल मेरी विश नहीं थी, मेरी विश ये थी, राइट। और अब मुझे ये बात वहाँ लेके जा रही है जो कि सक्सेस एक्चुअल में मैंने अल्लाह पाक से मांगी, राइट। सो यहाँ पे यू नो हमारी टॉपिक आता है दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल नेवर अबैंडन यू, ठीक है, वो आपको कभी नहीं छोड़ते। वो हमें जिन भी चीज़ों से गुजारते हैं यू नो वो हमारे हक में बेहतर होती हैं और हमें नहीं पता होता, वो उसे पता होता है, राइट।
एंड यू गाइज वोंट बिलीव कि अब जाके एग्जैक्ट वही अपॉर्चुनिटी मेरे पास दोबारा से आई, ठीक है, और मैंने वर्किंग स्टार्ट कर दी, राइट, जो कि मैंने उस टाइम सोचा था मैंने करना ही नहीं है, राइट, मैंने वो स्टार्ट कर दी। लेकिन अब मैं उन लेसन्स को माइंड में रख रही हूँ जो कि उस टाइम मैंने लर्न किए, ठीक है। अब मैं दोबारा से इस चीज़ पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है। आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई ओन उसके साथ साथ, ठीक है। और मैं अब मेरे लिए नमाज़ें और ये सारी चीज़ें पहले हैं, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ समझ ली कि आपका काम एक तरफ, ठीक है, ये चीज़ें एक तरफ, इन चीज़ों के थ्रू ही आपके रास्ते खुलते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ या फिर बहुत ज़्यादा, मैं अपने आप को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी नहीं कहती, ठीक है। मैं अभी भी 5 टाइम की नमाज़ें रह जाती हैं मुझसे। ऐसा नहीं है कि मैं 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ती हूँ इस तरह से, नहीं, मुझसे रह जाती हैं, ठीक है। आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में मैं ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दीज थिंग्स, ठीक है। उस टाइम पे ताजुद में यू गाइज वोंट बिलीव कि जो मैं मांगती थी वो दूसरे दिन वो चीज़ होती थी, राइट। एंड इट वॉज लाइक अ मिरेकल फॉर मी कि मैंने ये चीज़ मांगी और वो चीज़ दूसरे दिन अगर आपके सामने हो जाए तो आपको फील होता है, राइट, कि ये चीज़ तो मैंने मांगी थी, राइट। तो आपका ऐसा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि हर काम आपका खुद ब खुद होता जा रहा है, राइट। सो ये कनेक्शन आपको बिल्ड करना पड़ता है। और अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर सक्सेस आपके लिए मुश्किल नहीं होती, राइट। यू जस्ट नीड टू गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन हिम।